हम यदि पूर्ण रूपेण इनका लाभ लेना चाहते हैं तो पूर्ण रूपेण इनको नहीं भूलें। सद्गुरु की दृष्टि, सद्गुरु की कृपा, संत की दया उनके ऊपर रहती है, उनके ऊपर पड़ती है जो सद्गुरु की तरफ से अपने ख्याल को नहीं इधर उधर करते। तो पूज्यपात महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज को एक टक से देख रहे थे और गुरु महाराज भी उनको एक टक से देख रहे थे। काल मन ही मन सोच रहा था ये दोनों की दृष्टि थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो मैं हमला बोलूं। काल का आक्रमण वहीं पर होता है। काल उसी के ऊपर आक्रमण करता है जिसकी दृष्टि में भेद हो जाती है, जिनकी अभेद दृष्टि होती है। जहां दृष्टि का भेद समाप्त हो जाता है वहां काल का आक्रमण भी समाप्त हो जाता है। संत की तरफ से, भगवंत की तरफ से हमारी दृष्टि कभी नहीं हटे तो काल यमराज की दृष्टि पड़ नहीं सकती है। संत भगवंत की याद कभी हम नहीं भूलें तो काल यमराज हमारा स्मरण भी नहीं कर सकता। उनकी आयु पूरी हो गई है, चलो लेने के लिए, स्मरण भी नहीं करेगा। काल प्रतीक्षा में कौआ का भेष लिए पलंग के नीचे बैठा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है। गुरुदेव के मुंह से वचन निकला, राम के राजत्व काल में पिता के रहते पुत्र मर गया था, लेकिन यह संत का राज्य है, यह मैं ही का राज्य है, यह सद्गुरु का राज्य है। सद्गुरु के राजत्व काल में, संत के राजत्व काल में संत पुत्र का अंत नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, जाओ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। कभी काल अनिष्ट नहीं कर सकता। और वह कौआ अर्थात वह काल गुरुदेव के सामने से हार करके भाग गया और बहुत वर्षों तक महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज संसार में जीते रहे। मैंने गुरुदेव के 1200 नाम लिखा है। एक पुस्तक यहां पर उपलब्ध है, महर्षि में ही सहस्र नाम स्तोत्रम। विष्णु सहस्र नाम उपलब्ध था, शिव सहस्र नाम उपलब्ध था, कृष्ण सहस्र नाम उपलब्ध था, राम सहस्र नाम उपलब्ध था। अब तक भगवंत के 1000 नाम की पुस्तक उपलब्ध थी, लेकिन संत का सहस्र नाम उपलब्ध नहीं था। मेरे मन में हुआ मैं अपनी कलम से संत का सहस्र नाम लिखूं, क्योंकि संत भगवंत में कोई अंतर नहीं। सहस्र नाम लिखूं और लिखने लगा। योग्यता थी नहीं, स्मरण करके लिखने लगा। मन में सोचा अभी गिनती नहीं करूंगा, देखता हूं कहां तक पहुंचता है। लिखता गया, लिखता गया। जब एक बार गिनती करने लगा तो 1200 नाम हो गए। आप लोग कितने नाम गुरु महाराज के जानते हैं? नए सत्संगी 1 नाम, अब पुराने 2 नाम। रामानुग्रह लाल दास, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। इसके अलावा यदि महर्षि में ही सहस्र नाम स्तोत्र को पढ़ेंगे, यहाँ पुस्तक स्टॉल पर हरिद्वार से एक दुर्लभ पुस्तक आई हुई है। उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो गुरु महाराज के उसमें 1200 नाम है।
और उन 1200 नामों में एक नाम मैंने गुरु महाराज का लिखा है, कालवंचक। काल को भी ठग लेने वाले, काल को भी चकमा में डाल देने वाले। काल को कौन ठग सकते हैं? सुर नर मुनि जोगी जति सबय काल बस होय। ऐसे काल को कौन ठग सकते हैं? कालन को अति कराल समर्थ गुरु दयाला। सच्चे संत जो होते हैं, सच्चे सद्गुरु जो होते हैं, अपने शिष्य के लिए काल को भी ठग लेते हैं, धोखे में डाल देते हैं। अपने शिष्य के ऊपर काल की दृष्टि नहीं पड़ने देते हैं, अपने शिष्य की तरफ काल को देखने नहीं देते हैं। ऐसे गुण संत में होते हैं। तो निरंतर किसी न किसी तरह से हम उनका स्मरण करते रहेंगे, तब उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो संत की दृष्टि यदि पड़ जाए हम लोगों के ऊपर, आप लोग यही समझेंगे कि परमात्मा ने हमको देख लिया। क्योंकि संत की आंख से परमात्मा देखते हैं, संत के कान से परमात्मा सुनते हैं। आप कहेंगे तो संत की आंख से परमात्मा देखते हैं, तो संत देखते नहीं है क्या? संत नहीं देखते हैं, देखते हैं परमात्मा, देखते हैं भगवंत, संत नहीं देखते हैं। देखने का काम संत का पूरा हो गया है, इसीलिए संत को अब देखने के लिए बाकी नहीं बचा है। संत को अब देखना नहीं है। परमात्मा को देख लेने के बाद फिर देखने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता। मैं गुरु महाराज को देखता था, गुरु महाराज की तो ध्यान करते करते आंख अंदर चली गई थी, बिल्कुल छोटी छोटी आंख दिखलाई पड़ती थी, और वह छोटी छोटी आंख की पुतली भी मैं देखता था बिल्कुल स्थिर रहती थी। गुरु महाराज की आंख बिल्कुल स्थिर होती थी। आप संत की आंख को देखेंगे बिल्कुल स्थिर। क्यों? संत ने ऐसे को देख लिया जो स्थिर है। स्थिर को देख लेने पर दृष्टि स्थिर हो जाती है, और जो स्थिर नहीं है उसको देखते रहने से दृष्टि कभी स्थिर नहीं होती है। ईश्वर का दर्शन हो जाने के बाद दृष्टि स्थिर हो जाती है। दृष्टि स्थिरा जस्य बिना सदृश्यम, नाद बिंदु उपनिषद में लिखा हुआ है। बिना दृश्य के ही दृष्टि स्थिर हो गई। चित्तं स्थिरं जस्य बिना अवलंबम, बिना अवलंब के ही चित्त स्थिर हो गया। संत की दृष्टि स्थिर होती है, उनका देखना बंद हो गया। हम लोगों का देखना भी बंद नहीं हुआ। देखते हैं दृष्टि नाचती रहती है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। हमारी दृष्टि क्यों नाच रही है? हमारी दृष्टि में भेद क्यों है? यह गरीबी है, अमीर है, यह बड़ा, यह छोटा। दृष्टि का भेद, यह दृष्टि की चंचलता क्यों है? इसीलिए हमने अब तक स्थिर का दर्शन नहीं किया, अर्थात हमने अब तक परमात्मा का दर्शन नहीं किया। परमात्मा का दर्शन हो जाने के बाद दृष्टि स्थिर हो जाती है। तो संत उसको कहते हैं जिनको सदैव परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं। उन्होंने परमात्मा को देख लिया है, इसीलिए अब देखने की कोई इच्छा नहीं रह गई। अंधवत पश्य रूपाणी, अंधे की तरह आंख तो दिखलाई देती है लेकिन उनकी आंख देखती नहीं है।
अब उस आंख से परमात्मा देखते हैं। जिस संत ने परमात्मा का दर्शन कर लिया, उस संत की दृष्टि इतनी पवित्र हो गई, उस पवित्र दृष्टि से अब परमात्मा देखते हैं। और संत के कान से परमात्मा सुनते हैं। जल्दी संत सुनते नहीं। हम आपको लगता है हम जो बोल रहे हैं ये सुन रहे हैं, नहीं नहीं, संत जल्दी सुनते नहीं। संत उसका सुनते हैं, संत का कान उसका सुनता है जो दुनिया का अनसुनी करके केवल संत का सुनता है। संत का कान उसकी आवाज को सुनता है जो दुनिया की तरफ आवाज लगाने की क्रिया को बंद करके, जो दुनिया का सुनना खत्म करके एकमात्र संत वचन को सुनने में लगा रहता है। ऐसे की आवाज को संत का कान सुनता है। परमात्मा की आवाज को सुनते सुनते संत का कान परितृप्त हो गया है। सबके घट घट में परमात्मा की आवाज हो रही है। उस आवाज को सुन लेने के बाद कान तृप्त हो जाता है। गुरु महाराज जब गुफा के अंदर से साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचकर निकले थे, तो उनके मुंह से कबीर साहब की वाणी निकल रही थी, बाजे एक तार सुनव दिन रतिया, अविगत तार अलख गति गाजे, सुनत सुनत शीतल भई छतिया, बाजे एक तार सुनव दिन रतिया। वह अनहद ध्वन्यात्मक नाद अंदर में हो रहा है। वह नाद ब्रह्म से उत्थित हुआ है, इसलिए उसको उद्गीत कहते हैं। उस आवाज को सुन लेने के बाद कुछ सुनने के लिए बाकी नहीं बचता है। इसीलिए संत को कुछ सुनना बाकी नहीं है। अब संत को कुछ सुनना नहीं है तो उनके कान का सदुपयोग करने के लिए परमात्मा सुनते हैं। संत की यात्रा तय हो चुकी है। परमात्मा दर्शन होने के बाद अब चलने के लिए बाकी नहीं, कुछ करने के लिए बाकी नहीं। सारे सत्कर्मों की पराकाष्ठा परमात्मा दर्शन है। सारे सत्कर्म परिपूर्ण हो गए, परमात्मा का दर्शन हो गया। अब कुछ करने के लिए बाकी नहीं रह गया। ऐसे संत के पैर से परमात्मा चलते हैं, ऐसे संत के हाथ से परमात्मा सब कुछ करते हैं। और ऐसे संत यदि आपके घर का एक दाना अन्न अपने जिह्वा पर रख लें तो समझिए परमात्मा ने ग्रहण कर लिया, परमात्मा ने उसे स्वीकार कर लिया। तो संत जो होते हैं परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप होते हैं। और उपनिषदकार इसीलिए संत को परमात्मा के दरबार का द्वारपाल बतलाया है। संत जो हैं परमात्मा के द्वार पर के द्वारपाल हैं। घर में रहने वाले को देखना चाहते हैं, दरवाजे पर जाना पड़ेगा। दरवाजे पर जो घर वाले की पूरी सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, उस द्वारपाल से आदेश लेना पड़ेगा। तो उसी तरह से यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, अखंड आनंद अखंड सुख को पाना चाहते हैं, तो संत रूपी द्वारपाल से मिलिए। मोक्ष द्वारे द्वारपाल चत्वारः प्रकीर्तिता,
समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम है। आज तक आप लोगों को चाहते हुए भी अखंड आनंद प्राप्त नहीं हुआ। सब कर्म करके थक गए फिर भी अखंड आनंद प्राप्त नहीं हुआ। हम इस मंच पर से बतला रहे हैं, 4 काम आप कर लीजिए, अखंड आनंद घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। शम अर्थात मन का निग्रह कर लीजिए, सत्यासत्य का विचार कर लीजिए, हाय हाय का अंत कर लीजिए अर्थात मन में पूर्ण संतोष धारण कर लीजिए, और सबसे बढ़कर संत का संग कर लीजिए। सबसे बढ़कर संत का संग है। संत ही भगवंत के द्वार पर के द्वारपाल हैं। उनका आदेश मिलेगा और भगवंत का दर्शन होगा, सत्संग पूरा हो गया। अभी का यही विषय था, आत्मा और परमात्मा का मिलन, असली सत्संग। अब दूसरे सत्र में आप लोगों को सुनाया जाएगा, अब बहुत कुछ सुनाया जाएगा। सुनाने में कोई कसर नहीं रखेंगे, करने में कसर रखेंगे तो आप लोग जानेंगे।